गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो पढ़ने में तो मज़ेदार है, साथ ही ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका नाम नरेशन क्यों पड़ा। देखिए, नरेशन नरेट वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है सुनाना। जब हम किसी की बातों को सुनाते हैं या बोलते हैं तो वो कहलाता है नरेशन। किसी की भी बात को अगर हम अपने ढंग से या उसके ही वर्ड में सुनाएंगे या समझाएंगे तो ये कहलाता है नरेशन। नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं? देखिए, जब किसी बोलने वाले की बात को उसी के शब्दों में बताते हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही सेज आई एम रेडी। यहाँ पर वह कहता है मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, ये एक सेंटेंस है, ये कहने वाले का कथन है। उनकी बातों को हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा है और हूबहू वैसा ही रखा है जैसा उसने कहा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें इन्वर्टेड कोमा होते हैं और कहने वाले के कथन को हूबहू वैसा ही लिख देते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब किसी बोलने वाले के बात को उसी के शब्दों में ना कहकर उसके अर्थ को हम अपने शब्दों में बताते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेज दैट ही इज़ रेडी, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा नहीं है और उसने जो कहा था, जो स्टेटमेंट कहा था कि आई एम रेडी, इसे हम चेंज करके अपने तरीके से उस बातों को कह रहे हैं कि ही इज़ रेडी, वह तैयार है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। आपको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही सेज आई एम रेडी। ये एक डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है ना? तो इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसे चेंज करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, तभी हम इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ही सेज आई एम रेडी, यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। पहला है आई एम रेडी, दूसरा है ही सेज। एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, उसका जो वर्ब होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वैसे सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर हैं उसके वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये देखिए, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जैसे देखिए ये पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इस सेंटेंस को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जो वर्ब है, जैसे आई एम रेडी, इसमें वर्ब है एम, इस वर्ब को हम कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो दो तरह के रूल्स होते हैं। एक रूल्स होते हैं जनरल रूल्स और एक रूल्स होते हैं स्पेशल रूल्स।
एक होते हैं जनरल रूल्स और एक होते हैं स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स किसे कहते हैं? किसी भी डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को, किसी भी डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम जनरल रूल्स से बदलते हैं, यानी कि उसे बदलने के लिए हमें जनरल रूल्स का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे डायरेक्ट स्पीच ऐसे होते हैं जिसको हम बदलने के लिए स्पेशल रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे जनरल रूल्स। देखिए, जब जनरल रूल्स की बात आ रही है तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम जनरल रूल्स में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहले हम किसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम दो तरह के सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस हैं उसके जब हम पर्सन को चेंज करते हैं तो ये पहला रूल्स होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उनके पर्सन्स को चेंज करना है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसके टेंस को चेंज करना है। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको चेंज करना है। तीन तरह का चेंजिंग आएगा, पहला पर्सन में चेंजिंग करना है, दूसरा टेंस में चेंजिंग करना है और तीसरा उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पर्सन के बारे में कि उसे हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप समझिए पर्सन कहते किसे। पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप पढ़े होंगे। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये है फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन सुनने वाला, जैसे यू, योर, ये है सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जैसे ही, हीज, हिम, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम, कोई नेम या नेम्स, ये सारे थर्ड पर्सन हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं उसके पर्सन्स को चेंज करना होगा। अगर वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है तो उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे, इसके रूल्स को हमें जानना होगा। देखिए, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें कोई पर्सन फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, ये, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये ही, और ऑब्जेक्ट कौन है, मी। ठीक है, तो हमें ये जानना होगा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, अगर वो सेकेंड पर्सन है तो हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे चेंज करना होगा। ठीक है, और अगर वो थर्ड पर्सन है यानी कि ही, सी, इट या कोई नेम हो तो उसके पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमें किसे चेंज करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसके पर्सन को चेंज करना है इस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है? ठीक। अगला, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया कि टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहले मैंने आपको सिखाया पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसे चेंज करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हम उसे कैसे चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का हो तो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसके हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन
अगर वो पास्ट टेंस का होगा तो उसके हम टेंस को चेंज करेंगे। तो आज हम पास्ट टेंस को नहीं बताएंगे, आज हम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को ही बताएंगे, ताकि हमें अभी टेंस चेंज ना करना पड़े। ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल्स है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि से, सेज या सेड रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो हम से को बदलते हैं टेल में, सेज को बदलते हैं टेल्स में और सेड को बदलते हैं टोल्ड में। ठीक है। चौथा रूल्स है, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर वो असर्टिव सेंटेंस हो तो उसे चेंज करने से पहले हम इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं और उसके बाद हम दैट लगाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही के जगह पर ही उतारना है। सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज चेंज हो जाएगा टेल्स में, उसके बाद मी, उसके बाद जब हम इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पर्सन्स होते हैं उसे हमें चेंज करना रहता है। जैसे आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है, यहाँ हो जाएगा ही के साथ वर्ब लगेगा इज। उसके बाद देखिए यहाँ था योर, योर कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, यहाँ मी का हो जाएगा माई फ्रेंड। उसी तरह दे से टू मी वी हेल्प यू, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, दे टेल मी दैट दे हेल्प मी। तीसरा सेंटेंस है, ही सेज टू हर आई लव यू, इसे हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ही टेल्स हर दैट ही लव्स हर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस का हो तो हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।